हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम पढ़ रहे थे ईथर बनाने की मेथड पढ़ रहे थे। तो हम अल्कोहल से ईथर बना रहे थे और अल्कोहल से ईथर बनने पर जो उत्पाद बनेगा वो ईथर होगा या एल्कीन होगा। ये उत्पाद अभिक्रिया के नेचर पर डिपेंड करता है। प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा और वहाँ पे हमें ईथर प्राप्त होगी। यदि मैं वही अल्कोहल लूँ और उसकी मैकेनिज्म यहाँ पे जहाँ पे विलोपन अभिक्रिया और SN2 रिएक्शन दोनों आए तो वहाँ पे विलोपन अभिक्रिया ही होगी। तो एक मैकेनिज्म बताता हूँ। अगर मैं 3 डिग्री, अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, कोई 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, CH3CH, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल अपन ने लेते हैं 3 डिग्री, और 3 डिग्री अल्कोहल लेके इसको अपन गर्म करते हैं, इसकी मैकेनिज्म करते हैं एसिड की उपस्थिति में प्रेजेंट ऑफ H+। तो सबसे पहले ये H+ इस OH के साथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ पे OH2 और यहाँ पे प्लस चार्ज। तो इसको अपन बोलेंगे प्रोटोनीकृत अल्कोहल। तो ये भी क्या है आपका, प्रोटोनीकृत अल्कोहल। ठीक है, तो ये प्रोटोनीकृत अल्कोहल हुआ। अब ये प्रोटोनीकृत अल्कोहल में से अगर मैं यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं तो हमारे पास 3 डिग्री कार्ब धनायन बनता है। क्या बनता है, 3 डिग्री कार्ब धनायन। तो आपको इस चीज को नोट करना है, 3 डिग्री कार्ब धनायन हमें मिलेगा। अब 3 डिग्री कार्ब धनायन है, प्लीज 3 डिग्री कार्ब धन, जस्ट ए मिनट। तो बच्चों थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण, तो अब देखना यहाँ पे अपने पास 3 डिग्री कार्ब धनायन बन गया। 3 डिग्री कार्ब केटायन है ये, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड है इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन में अपने इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर इसको यहाँ पे दे देता है तो H+ के रूप में निकल जाता है और हमारे पास बनता है CH3CH2 और साथ में बनेगा आपका H+। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल से हमें ईथर नहीं मिलने का, 3 डिग्री अल्कोहल से हमें मिलेगा एल्कीन मिलेगा, है ना। तो इस रिएक्शन को आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। तो ईथर बनाने की सेकंड मेथड लेते हैं हम, विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण ये दूसरी मेथड है। तो इसका मतलब कि सम्मित और असम्मित ईथर बनाने की ये एक प्रयोगशाला विधि है। तो आप लिख सकते हो, यह सम्मित या असम्मित ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि है। पहला बात ये ध्यान रखा कि विलियमसन संश्लेषण ईथर बनाने की क्या है, प्रयोगशाला विधि है। इसके बाद देखते हैं इस विधि में क्या होता है। इस विधि में सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया
एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। तो भैया ये ईथर बनाने की सेकेंड मेथड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है ये विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब इस विधि में होगा क्या, आपको लेना है एल्किल हैलाइड और एक लेना है सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, RONA, साथ में अपन लेंगे RCl एल्किल हैलाइड। तो ये तो हो गया एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड हो गया और ये आपका एल्किल हैलाइड है। अगर इनकी रिएक्शन कराओगे तो ध्यान देना, माइनस ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो Na और Cl के निकलेंगे, बाकी ROR ये बन गया आपका ईथर, ROR प्लस बचा NaCl। ये मेथड होगी। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एल्कोक्साइड लेता हूँ, सोडियम मेथोक्साइड CH3ONA, ये ले ली मैंने सोडियम मेथोक्साइड, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने मैथिल क्लोराइड के साथ। जैसे ही मैथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा, यहाँ से Na, यहाँ से Cl निकलेगा और बाकी बन जाएगा आपका ईथर CH3OCH3 प्लस NaCl। तो ये बन गया आपका ईथर। देखो इस ईथर का IUPAC नाम लिखने का एक तरीका है, और R को मानो एल्कोक्सी और इसको कहेंगे एल्केन। ये एल्कोक्सी, एक को मानेंगे एल्केन, तो इसका नाम क्या हो गया, मैथोक्सी मैथेन, मैथोक्सी मैथेन। अब कोई आपसे पूछे ये सममित ईथर है या असममित, तो ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसियों में समान एल्किल ग्रुप है, इसका मतलब ये सममित ईथर प्राप्त होगी। इसी प्रकार से जैसे हमने ले लिया CH3 CH2ONA, इसको बोलते हैं अपन सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। अगर इस सोडियम एथोक्साइड की क्रिया मैं उससे कराऊं CH3Cl से, तो ध्यान देना Na निकल गया, Cl निकल गया और ये CH3 इसके साथ जुड़ गया, तो आपके पास प्राप्त हुआ CH3 CH2ON CH3 प्लस आपका निकला NaCl। तो इसको बोलते हैं अपन, ईथर तो है एथिल मैथिल ईथर, या फिर कह सकते हैं इसको मैथोक्सी एथेन, मैथोक्सी एथेन। तो ये इसका IUPAC नाम है। तो ये थी विलियमसन संश्लेषण के द्वारा हम कोई भी ईथर बना सकते हैं, सममित ईथर भी बना सकते हैं, असममित ईथर भी बना सकते हैं। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो विलियमसन संश्लेषण में हमने जो ईथर बनाई है, तो विलियमसन संश्लेषण से ईथर बनाने की जो क्रिया है उसकी मैकेनिज्म देखते हैं, क्रिया विधि देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने विलियमसन संश्लेषण में लिया था सोडियम एल्कोक्साइड लिया, तो सबसे पहले अपन सोडियम एल्कोक्साइड या मेथोक्साइड लेते हैं। तो CH3CON, ये वाला प्लस, ये माइनस, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना, तो जैसे ये टूटता है तो बनाता है CH3O माइनस और साथ में है Na प्लस, ठीक से। अब ये आपका जो मेथोक्साइड है, इसको बोलते हैं मेथोक्साइड, मेथोक्साइड। अगर यहाँ पे R होता, NCERT में R होता, तो एल्कोक्साइड कहते हैं इसको, और वो सोडियम आयन है। अब ये जो आपका एल्कोक्साइड है CH3O,
क्रिया करेगा एल्किल हैलाइड से, CH3Cl, या माइनस है ये प्लस है, ठीक है। तो आप जानते हो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, क्योंकि एल्किल हैलाइड कैसा है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। और SN2 मैकेनिज्म में संक्रमण अवस्था बनती है, तो यहाँ पे एक संक्रमण अवस्था बनेगी CH3O CH3Cl, इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ेगा और बन जाएगा नेक्स्ट CH3O CH3, और यहां से ये Cl निकल जाएगा Cl- के रूप में, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी और SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगी। तो विलियमसन संश्लेषण के द्वारा ईथर जो बनाने की प्रोसेस है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। तो ये ईथर बनाने की क्रियाविधि है विलियमसन संश्लेषण के द्वारा। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। और एक बात और ध्यान रखना कि यह रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होती है, क्योंकि यहाँ पे एल्किल हैलाइड हमने जो लिया है वो लिया है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो एक बार फिर इस बात को क्लियर करना चाहूंगा कि SN2, क्योंकि ये अभिक्रिया जो है SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, और इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड अगर प्राथमिक होगा तो ही ईथर बनेगी। तो ध्यान देना, इस बात को आप लिख लेना, क्योंकि ये पूरा क्या है, नाभिक स्नेही है, और ये नाभिक स्नेही आपने SN2 रिएक्शन पढ़ी है ना, पीछे से अटैक करता है, ये पीछे से अटैक करता है, तो इस प्रकार की एक संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। इस बात को थ्योरिकल पॉइंट में लिख सकते हो, आप हैशटैग लगा सकते हो और लिख सकते हो उपरोक्त अभिक्रिया SN2 मैकेनिज्म क्रियाविधि द्वारा होती है, अतः ईथर बनता है। यदि एल्किल हैलाइड 1 डिग्री है तो ईथर बनेगा। तो ये बात कब की है, जब आपने जो एल्किल हैलाइड लिया है वो क्या है, 1 डिग्री होना चाहिए। तो अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सबसे पहले ध्यान से समझना इस थ्योरी के पॉइंट को। मैंने लिखा है यदि एल्किल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री हो तो अभिक्रिया विलोपन क्रिया विधि से संपन्न होती है तथा उत्पाद क्या बनता है, एल्कीन बनता है। ईथर की बजाय उत्पाद क्या बनेगा, एल्कीन बनता है। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्कोक्साइड आयन न केवल नाभिक स्नेही होता है बल्कि सार भी होता है। एक बात ये ध्यान देना है। अब मैं कुछ रिएक्शंस बता रहा हूं मैं, जैसे मैंने आपको बताया CH3 CH3 CH3ONe, ये बन गया आपका सोडियम तृतीय एल्कोक्साइड। इसकी रिएक्शन करा देते हैं अपन CH3Cl के साथ। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन फॉलो होगी ना, कौन सी, SN2 रिएक्शन फॉलो होगी यहाँ पे, क्योंकि जो एल्किल हैलाइड है वो क्या है, प्राइमरी। तो एल्किल हैलाइड अगर प्राइमरी है तो ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, SN2 को, और यहां से निकल जाएगा आपका NaCl और आपका बन जाएगा CH3 CH3 CH3O CH3 और साथ में निकलेगा आपका NaCl। तो ये क्या बना आपका, ईथर बना। तो इसका नाम बता सकते हो क्या है,
देखो 1 2 3, 2 पे मैथिल है, 2 पे मैथोक्सी है, तो आप लिख सकते हो 2 मैथिल 2 मैथोक्सी प्रोपेन। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड है वो अगर मैं 3 डिग्री ले लूं, अगर मैं एल्किल हैलाइड को क्या ले लूं 3 डिग्री ले लूं, ध्यान देना एक बार, CH3 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 और यहाँ पे Cl प्लस जो सोडियम एल्कोक्साइड है उसको मैं 1 डिग्री लेता हूं, CH3 ONA, और आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको खुद से बताना है इसको। यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी विलोपन, और विलोपन से मैंने बताया था कि उत्पाद ईथर की बजाय एल्कीन बनेगा। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आएगा एल्कीन, तो आप खुद से इसको चेक करना, एल्कीन बनेगा प्रोडक्ट, खुद से इस रिएक्शन को करना। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो ये जो विलियमसन संश्लेषण विधि पड़ी उसके द्वारा हम एरोमेटिक ईथर भी बना सकते हैं। तो आप लिख सकते हो विलियमसन संश्लेषण द्वारा, विलियमसन संश्लेषण द्वारा एरोमेटिक मैटिक ईथर भी बना सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट अगर फिनोल लूं, फिनोल से बनाएंगे और इसकी क्रिया करा दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ, तो ध्यान देना यहां से H+ निकलेगा, यहां से OH, तो ये इसके साथ जुड़ के बनाएगा आपका ONA-, इसको बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। क्लियर हो गया। अब इस सोडियम फिनोक्साइड की क्रिया किसी एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं RX के साथ, RX के साथ रिएक्शन कराएंगे, प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये किसको लेके जाएगा सोडियम को, तो क्या निकलेगा बाहर NaX, इधर क्या बाहर निकला H2, अब इससे ये माइनस NX निकल गया, आपका बचा क्या, आपका बचा OR, ये है आपकी एरोमेटिक ईथर, जिसको साधारण भाषा में कह सकते हैं एल्किल फेनिल ईथर। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं आपको, कुछ एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारे पास है सोडियम फिनोक्साइड है, एक और लेते हैं अपन, ये भी क्या है सोडियम फिनोक्साइड है। अगर इनकी रिएक्शन करा दूं मैं एल्किल हैलाइड से CH3Cl से, और इसकी रिएक्शन करा दूं मैं C2H5Cl से, इसका मैथिल क्लोराइड के साथ, इधर एथिल क्लोराइड के साथ, जैसी रिएक्शन कराऊंगा यहां से Cl और यहां से Na, तो निकलेगा NaCl। बाकी बचा क्या आपके पास, आपके पास मिला है OCH3। अब इसका नाम तो जानते हो क्या होता है, बेंजीन पर OH3 ग्रुप लगता है, इसको बोलते हैं एनिसोल, पढ़ा है नाम एनिसोल, तो ये एनिसोल हो गया। इस सेम पोजीशन में इसी में देखो यहां से Na निकलेगा, यहां से Cl, ये वाला ग्रुप जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो हमारे पास बनेगा OC2H5। ध्यान देना OC2H5 ग्रुप लगाया, इसको बोलते हैं अपन फेनिटोल, साधारण नाम है फेनिटोल।
इस प्रकार से हम एरोमेटिक ईथर भी बना सकते हैं। जैसे इसका साधारण नाम एनिसोल, इसका फेनिटोल। आईयूपीएसी की भी बात कर लो, आईयूपीएसी में इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मेथोक्सी बेंजीन। इसको क्या बोलेंगे? एथोक्सी बेंजीन। ठीक है, तो आईयूपीएसी साधारण नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा ग्रुप इस पे लगा हो तो इसे एनिसोल, ऐसा ग्रुप लगा हो तो इसे फेनिटोल। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो अब लेते हैं अपन ईथर के भौतिक गुणों के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो इस स्लाइड आपको पहले ध्यान से देखनी है और फिर इस स्लाइड को अपन एक को समझते हैं। ईथर में CO बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है, अतः ईथर में नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। तो ईथर में जो ईथर है, तो ईथर में द्विध्रुव आघूर्ण, नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्योंकि CO बंध की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय होती है। ध्यान रखना, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। इसका मतलब हम कहेंगे यार इसमें नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ईथर की ध्रुवीय प्रवृत्ति होती है बहुत कम होती है, इसके कारण इसके कथनांक होते हैं वो समान अणुभार वाले एल्केन के समान होते हैं। यानी एल्केन और ईथर इनके अणुभार लगभग समान होते हैं। समान अणुभार होना चाहिए, तो समान अणुभार वाले एल्केन का और समान अणुभार वाले ईथर का अणुभार कैसा होता है? समान होता है। तो एल्केनों का बिल्कुल समान होता है, अणुभार वाले एल्केनों का समान होता है। बिल्कुल ध्यान देना, कथनांक समान होता है, अणुभार समान है। परंतु ईथर का कथनांक बॉइलिंग पॉइंट समान अणुभार वाले एल्कोहल से क्या होता है? कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि एल्कोहल जो होते हैं उनमें अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब एल्कोहल जो ईथर होता है ना, ईथर उसका कथनांक एल्केन के तो समान होता है, लेकिन एल्कोहलों से क्या होता है? बहुत कम होता है। कारण बताइए, इसका रीजन पूछ सकता है कि क्या कारण है कि ईथर का कथनांक एल्केन के तो समान होता है लेकिन एल्कोहलों से बहुत कम होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण आपको बताना है कि एल्कोहल में अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, एल्कोहल में क्या पाया जाता है? अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि ईथर में नहीं होता है। मैंने कुछ यौगिकों के सूत्र मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे ये मैंने लिखा है आपका 3 और 5 पेंटेन। ये फॉर्मूला किसका है? पेंटेन का। ये फॉर्मूला क्या है? डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर है। और ये क्या लिखा है? ये लिखा है 1 2 4 ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, 1 ब्यूटेनॉल। तो देखो अपन यार ईथर से कंपेयर करेंगे कि ईथर का कथनांक कितना है? 308 केल्विन, और एल्केन का कथनांक पेंटेन का कितना है? 309। तो ये दोनों के कथनांक लगभग समान है, लेकिन अल्कोहल से बहुत कम होते हैं। इनके कथनांक अल्कोहल से बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कोहलों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात कर ले अपन बॉइलिंग पॉइंट की। यार बॉइलिंग पॉइंट के बाद में अपन सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, जल में विलेयता की बात करते हैं। अल्कोहल और ईथर जो होता है ना, उनकी जल में विलेयता अल्कोहल के समान ही होती है। ये ध्यान रखना, ईथर की जल में विलेयता किसके समान होगी? अल्कोहलों के समान होगी। क्यों? क्योंकि जैसे अल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वैसे ही ईथर भी जल के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब समान अणुभार वाले अल्कोहल और ईथर की जल में विलेयता लगभग समान होती है। तो ये बात मैंने लिखी है, ईथर की जल में विलेयता अल्कोहल के समान होती है, क्योंकि ईथर भी जल के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो ये थे इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसमें से आपको क्वेश्चन यहाँ से कर सकता है, जल में विलेयता से क्वेश्चन आ सकता है, इसके कथनांक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो नेक्स्ट वीडियो में अपन लेके आएंगे ईथर के रासायनिक प्रॉपर्टीज, उसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे अपन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो अब तक हमने ईथर बनाने की विधियां पढ़ ली है, ईथर के भौतिक गुण पढ़े। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।